Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss that how much marks are required to get into the final merit list. So because every one of you were asking that, ma'am, please discuss that how many marks are required for the selection of MNS 2023. So in this video I'm going to discuss that merit list marks, and this is based on the last year final merit list. And before that, I just wanted to thank to all of you that uh, for all the love that you show on me, and kind of support that you are showing to me is like I just feel very happy, and thank you for all the love and keep supporting me like you are supporting me. So एंड कुछ आपके डाउट्स हैं वो भी मतलब मेरे को डिस्कस करने की क्या है, लाइक ये था ना मदन गोपाल कांग्रेस। आई हैव अ डाउट मैम, क्या लगता है सेकेंड लिस्ट के क्या चांसेस हैं? दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस, राइट। एंड अंशिका ठाकुर ने पूछा था कि मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जो है एक बार डिस्कस कर लो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग के कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और अंशिका ही नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, एंड SC ST की रिजर्वेशन की बात करेंगे कि कितना है क्या है। एंड सो एवरी वन ऑफ यू आर लाइक कि ऐसा होता है ना कि मतलब देने के बाद में एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हमारा होना है कि नहीं होना है, ठीक है। जब वो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाता है ना माइंड में कि होना है कि नहीं होना है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे की जो भी करना होता है उसको प्लान करते हैं। तो इट्स हाई टाइम, एंड नीट में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, सिर्फ 8 महीने बचे हैं, ठीक है। 8 महीने भी कंप्लीट नहीं है, उसमें से भी 2 दिन निकल चुके हैं ऑलरेडी। एंड 5 मई को होने वाला है नीट 2024, और नीट MNS 2024 इज़ अगेन थ्रू द नीट exam, so it is mandatory if you want to participate in the MNS 2024 exam. So it is very mandatory and compulsory that you have to give NEET 2024 exam. Okay, so let's just discuss that what are the factors that can affect your name in the final merit list of MNS 2023. And we are going to discuss the marks and the process of making the final merit list for the MNS 2023. Okay, so and let me clear this is description type, that it is not the official announcement or notification, it is my assumption only. So don't take it officially, मतलब ये कोई official notification नहीं है कि ऐसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट इतनी फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगी जितने मैं मार्क्स में बताऊँगी। ये वेरी कर सकता है उनके अकॉर्डिंग, जो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे वो। तो इसको ऑफिशियली मत लेना, बस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको अपना जो मैंने मतलब एनालिसिस किया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो डोंट टेक इट ऑफिशियली, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्टली तो ये बता देती हूँ मैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगी किस किस की। जो बच्चे मेडिकली फिट हैं वही फाइनल मेरिट लिस्ट की रेस में है इस बार। जो मेडिकली अनफिट हो गए हैं वो तो आउट ही हो गए हैं, ठीक है। तो जो मेडिकली अनफिट हो चुके हैं वो अब अपने नीट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अगर आपको MNS 2024 का एग्ज़ाम देना है तो। अगर कोई और एग्ज़ाम देना है देन यू कैन start for that exam preparation, and but it is high time, don't take rest and don't wait for MNS 2023 result if you are medically unfit। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आपका नाम नहीं आएगा बिकॉज आप मेडिकली अनफिट हैं। उनकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बाद में आप इंटरव्यू में MNS का CBT देकर आते हो ना, और मेडिकल की टेस्ट, तो उनका पहला यही रहता है कि अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए देन यू आर आउट ऑफ द रेस, ठीक है। तो ये जो मेडिकली फिट है वो उन्हीं के लिए है, ठीक। तो जो लास्ट इन्होंने ये नोटिफिकेशन में से है जो अभी मैं बता रही हूँ ना फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार करी जाएगी, ये उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, जो आपका नीट का स्कोर है वो, फिर जो आपका CBT का स्कोर आएगा वो, एंड देन फिर जो आपका इंटरव्यू के मार्क्स और जो पेट का स्कोर होगा ना वो, ठीक है। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि नीट का स्कोर वो 100 समथिंग लेते हैं, फिर वो CBT का स्कोर लेते हैं और उसका डिवाइड बाई 4 करके समथिंग कुछ बता रहे थे, बट ऐसा नहीं होता है। उन्होंने उनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो आपका नीट का स्कोर है, टोटल नीट का स्कोर प्लस जो आपका CBT का स्कोर आएगा वो, एंड जो आपका इंटरव्यू का स्कोर आएगा वो, तो टोटल का सम करने के बाद में जो बनेगा ना उसके अकॉर्डिंग वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारे डाउट तो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर होगी, आई थिंक वो अभी इस जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको मतलब बताया है उसके
बाद में वो ख़त्म हो चुका होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट किससे आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके नीट का स्कोर सिर्फ मतलब हाफ लिया जाएगा या फिर डिवाइड बाई 4 करके जो आएगा वो लिया जाएगा। नहीं, पूरा नीट का स्कोर लिया जाएगा, पूरा CBT का स्कोर लिया जाएगा एंड पूरा इंटरव्यू का स्कोर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो मार्क्स आपके निकल के आएंगे उसके बेसिस पे वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को रेडी करेंगे। ठीक, देन आते हैं कि मतलब कितनी जा सकती है इस बार। लास्ट ईयर जो गई थी ना जनरल OBC और EWS वाले बच्चों की, मतलब सिर्फ 4-5 बच्चों को छोड़ के जो सारे फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चे थे ना उन सब का स्कोर 530+ था। सिर्फ एक लड़की थी कोमल यादव जिसका स्कोर 479 था आई थिंक। ठीक है, और 3 बच्चे थे जो कि वेटिंग लिस्ट से थे जिनका स्कोर 360 से लेके 370 की रेंज के बीच का था। ठीक है, उनमें से मतलब 2 का स्कोर 360 से 370 की रेंज में था एंड एक का स्कोर आई थिंक 380 के समथिंग कुछ था। ठीक है, तो ये 5 बच्चे कुछ ऐसे थे जिनका स्कोर मतलब बिलो 500 था। बाकी जितने भी बच्चे थे उन सबका स्कोर 530+ ही था और वो सारे के सारे क्या थे, मेडिकली फिट थे जितना मुझे पता है। ऐसा हो सकता है कि 1-2 बच्चे जो और हों जो मतलब 400 की रेंज में हों, बट मोस्टली बच्चे सारे 530+ की रेंज में ही थे। ठीक है, और सारे मेडिकली फिट थे एंड उनका इंटरव्यू और CBT भी ठीक ठाक गया था। ठीक, SC ST जो NCC कैंडिडेट्स की जो लास्ट ईयर गई थी वो 200+ गई थी। मतलब उनकी शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है ना वो भी उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ कम गई थी एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी उसकी भी कट ऑफ कम ही गई थी। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ गई थी उनकी कमी गई थी बिकॉज उनका रिजर्वेशन होता है ना SC ST का, तो कम मार्क्स पर उनको अगर शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है तो फिर उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट के मार्क्स जाएंगे वो भी कम ही जाएंगे। इट्स ऑब्वियस, तो उनका रिजर्वेशन होता है। और रिजर्वेशन IDDU की अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है कि कितना किसका रिजर्वेशन होता है। ठीक है, जनरल OBC WS के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, सिर्फ SC ST और NCC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर का तुम एनालिसिस करो तो इस साल मतलब ज़्यादा ही जाएगी बिकॉज इस साल तो ज़्यादा बच्चों ने नीट भी दिया है। ठीक है, और क्योंकि अब MNS के सारे नोटिफिकेशन NMC मतलब पब्लिश करती है, नीट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है NT उधर ही पब्लिश होते हैं सारे, तो इसके बारे में इस बार अवेयरनेस भी फैली है। ठीक है, तो इस बार जो फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा फिल किए गए हैं MNS के फॉर्म्स ज़्यादा फिल किए गए हैं, तो बच्चों ने ज़्यादा एग्ज़ाम दिया है और इस साल जो इंटरव्यू और CBT का एग्ज़ाम वहाँ देने जा रहे हैं वो पिछले साल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे जा रहे हैं। पिछले साल जो बच्चे गए थे वो 50 से लेकर 70 की रेंज मतलब 60-65 इस रेंज में गए थे, लेकिन इस साल जो बच्चे वहाँ पे मतलब इंटरव्यू के लिए और CBT के लिए जो अपीयर हो रहे हैं ना वो 60 से लेके 90 की रेंज तक के बच्चे अपीयर हो रहे हैं। मतलब डेली इतने होते हैं, डेली का जो एवरेज आता है 80, 85, 75, 90 तक पहुंच गया है, 95 तक भी पहुंच गया एक दिन। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब बच्चे इस तरीके से अगर अपीयर हो रहे हैं और मेडिकली फिट भी मतलब अनफिट है ना वो इस बार कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। मतलब सारे बच्चे जैसे मोस्टली बच्चे होते किस में थे अनफिट, हीमोग्लोबिन में होते थे, ईयर वैक्स वगैरह में हो जाते थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी वेट वगैरह में। तो इस बार बच्चों को मतलब पता है कि उन्हें किस तरीके से क्या करना है बिकॉज मैं सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, उन्हें पता है कि किस चीज़ का किस तरीके से ख्याल रखना है। तो हीमोग्लोबिन में बहुत कम बच्चे अनफिट हो रहे हैं क्योंकि वो सारे मतलब पहले से ही अपने डाइट उनका जो इंटरव्यू शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को उन्होंने प्लान कर दिया, तो उनके हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट ही हो जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन वाले बच्चे आते हैं। ईयर वैक्स वो निकलवा के जा रहे हैं। ठीक है, वैसा कुछ है अगर है तो वो है। और वेट का भी उन्होंने मतलब उन्हें पता था क्योंकि उन्हें MNS का एग्ज़ाम और CBT के लिए अपीयर होना है, तो उन्होंने वेट भी कम करना रिड्यूस कर दिया था 1-2 महीने पहले से ही। तो ये सारी जो चीज़ें लास्ट ईयर जिससे बच्चे ज़्यादा अनफिट हुए थे वो इस साल मतलब कम हो रही हैं, तो बच्चे कम अनफिट हो रहे हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है इस बार जैसे ज़्यादा हो मतलब किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादा हो गए हों, बट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कम बच्चे अनफिट हो रहे हैं। लास्ट ईयर तो आधे आधे बच्चे अनफिट हो जाते थे, आधे से भी ज़्यादा हो जाते कभी कभी। ठीक है, और मोस्टली बच्चे होते हैं अनफिट वो हीमोग्लोबिन वाले केस में ही थे, है ना, हीमोग्लोबिन है किसी को ईयर वैक्स वगैरह है, तो इसमें इस बार वो कम हो रहा है, तो इस बार कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बार जो जनरल OBC और EWS की जॉब कट ऑफ मान सकते हो वो 550 मान सकते हो बिकॉज जो फाइनल मेरिट लिस्ट के जो स्कोर चाहिए उसमें पूरा नीट का स्कोर ऐड होगा। ठीक है, SC ST और NCC कैंडिडेट्स के लिए आप 250 मान सकते हैं लास्ट ईयर, मतलब 50-50+ मार्क्स जो हैं वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि ये तो होना ही था। जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी तो वो तो होना ही है। लास्ट ईयर तो इससे भी ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा जाएगी बिकॉज लास्ट ईयर और ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी और ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे और ज़्यादा बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो लास्ट ईयर और ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। ठीक है, तो वो तो सोचना ही नहीं है कि मतलब क्या कि अब कट ऑफ कम होना स्टार्ट होगी, कम तो नहीं होगी।
हर साल इंक्रीज़ होगी। अब आते हैं कि जैसे अब मेरे को एक चीज़ और डिस्कस करनी है कि जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि जैसे सिर्फ नीट का स्कोर इम्पोर्टेंट है, नीट का स्कोर इम्पोर्टेंट नहीं है। नीट के साथ साथ सीबीटी का स्कोर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीटी प्लस इंटरव्यू। क्योंकि अगर वो सीबीटी और इंटरव्यू दोनों को हेल्प करा रहे हैं, ठीक है, और दोनों के कुछ मार्क्स भी हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनका कुछ ना कुछ रोल तो होगा, ठीक है। जैसे 2022 से पहले 2021 तक जो एमएनएस का जो एग्ज़ाम होता था उसमें 50 मार्क्स की जीके आती थी, 50 मार्क्स की इंग्लिश आती थी, मतलब, और 50 मार्क्स की साइंस आती थी। मतलब जीके और इंग्लिश का पोर्शन 100 मार्क्स का था, समझ लो आप। मतलब 3/4 मार्क्स का तो टोटल जो था 2/3 मार्क्स का जो था वो जीके और इंग्लिश कवर करते थे। तो मतलब इनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल तो है। तो एटलीस्ट जैसे आप नीट के स्कोर का उन्होंने मतलब इस बार जो कट ऑफ गई है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, वो गई है 350+, ठीक है। तो मतलब मान लो कि 50% मार्क्स मान लो, तो सीबीटी में भी आपका एटलीस्ट 50% स्कोर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको 40+ तो स्कोर करना ही होगा सीबीटी में। मतलब 50% मार्क्स तो आपको स्कोर करनी पड़ेंगे सीबीटी में। उससे अगर कम करोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट की लिस्ट से बाहर कर दें, बिकॉज इंग्लिश का थोड़ा सा वैसा रहता है वहाँ। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का रोल है, उनके जॉब में भी है, बिकॉज आप इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो पता नहीं आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मतलब भारत के बारे में होनी चाहिए, और तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर मान लो आपको आंध्र साइड या फिर केरल साइड या तमिलनाडु साइड, मणिपुर साइड, ऐसी जगह पे मतलब पोस्टिंग कर दी जाए जहाँ पर हिंदी जो है उनको नहीं आती है, तो और इंग्लिश उनको आती है, तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सीबीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एटलीस्ट आपको 50% स्कोर करना ही पड़ेगा। जो बच्चे होते हैं ना कि जैसे 500+ स्कोर करने के बाद भी, 540+ स्कोर करने के बाद भी, 550+ स्कोर करने के बाद भी उनका फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें नाम नहीं आता है, इंस्पाइट ऑफ लाइक बीइंग मेडिकली फिट। तो उनका रीज़न वही होता है कि उनका सीबीटी में स्कोर बहुत कम होता है, उनका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं जाता है, उन्हें नहीं लगता है कि ये बच्चा मतलब मेडिकल ऑफिसर एमएनएस ऑफिसर बनने के लायक है, ठीक है। तो वो रीज़न होता है उनका। तो मेडिकली फिट होना, सीबीटी में एटलीस्ट 50% मार्क्स को सिक्योर करना, इंटरव्यू को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर देना, मतलब उसमें अच्छा परफॉर्म करना, तो ये सारी फैक्टर जो चीज़ें हैं ना वो भी अफेक्ट करेंगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को। सिर्फ नीट का स्कोर इज़ नॉट इनफ, ठीक है, टू गेट इन द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एमएनएस 2023 और सब्सिक्वेंटली लाइक 2024 2025। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका हो चुका है उनके तो अब कुछ नहीं हो सकता, बट जिनका नहीं हुआ है कोशिश करना कि आपका इंटरव्यू और सीबीटी बहुत अच्छे लेवल पर हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है मतलब जगह बनाने में काम दिलाएगा। जो मैंने बोला ना कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 500 से नीचे था लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ, उनका मेन रीज़न यही था कि उनका सीबीटी और इंटरव्यू उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, मेडिकली फिट भी थे, और उनका जो सीबीटी और इंटरव्यू किया था वो बहुत अच्छे से किया था, इसलिए उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, ठीक है। तो इफ़ यू वांट कि आपका नीट का स्कोर कम है फिर भी आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको सीबीटी और इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर जो भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट then let me know in the comment section. I will try to explain all your doubts and I will try to support in every single situation that is possible by me. Okay, so thank you for watching this video, and जो SC/ST की रिजर्वेशन वाली लिस्ट है वो मेरे माइंड में है, मुझे वो बतानी है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो रही थी, इसलिए मैंने मतलब इसमें अभी सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में ही डिस्कस किया है। वो मैं आपको कल पब्लिश कर देती हूँ, SC/ST की रिजर्वेशन वाली लिस्ट की कब आएगी और उसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। So thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel and share this video। जिन्होंने एमएनएस 2023 का एग्ज़ाम दिया है उनको भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से क्या होने वाला है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिजल्ट अच्छा आएगा वो अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा वो मतलब चलो वो भी ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट करो और अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड